हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों बच्चे डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम सीबीएसई ने कह दिया है कि बच्चों का ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर नहीं गया। तो सीबीएसई ने यहाँ पर 8 रूल्स जारी कर दिए हैं, जो कि 8 रूल्स जो सीबीएसई ने कहा है कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, सीबीएसई ने खुद कहा है कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप आसानी से 2023 एग्जामिनेशन के अंदर पास हो पाएंगे। तो दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपके यानी कि बिल्कुल सिर पे ही खड़े हैं। यानी कि 14 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, और हाफ ईयरली एग्जाम जो समाप्त हुए हैं उसका जो यानी कि अगर बात करते हैं कि जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। तो सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट टाइम यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर पिछले टाइम सेकंड टर्म और 1 टर्म यानी कि 2 टर्म के अंदर परीक्षा कराई गई, तो इसी वजह से थोड़ा सा बेकार गया। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो पाएंगे। और अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि जो प्रिपरेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 2023 के अंदर आपको फेल होने से कोई भी यहाँ पर नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको पहले तो सीबीएसई ने पहले जो पहला है यानी कि पहला पॉइंट के अंदर क्या कहा है कि आपको प्रिपेयर करना है अपने नोट्स, यानी कि आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे और सभी चैप्टर्स के नोट्स अलग अलग यानी कि सेपरेट तरीके से बनाने होंगे सारे नोट्स। अगर आप सेपरेट तरीके से अपने सारे के सारे नोट्स बना लेते हैं और सभी चैप्टर्स के नोट्स बना लेते हैं तो आप आसानी से 2023 के अंदर पास हो पाएंगे। दोस्तों 2023 के अंदर पास होने की दूसरी स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं तो ये होता है कि आपको 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर्स रीड करने हैं और अच्छी तरीके से रीड करने हैं। और रीड करने के लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना है? एनसीईआरटी का। सीबीएसई ने कहा है कि एनसीईआरटी का आप यूज़ कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक के अंदर से यूज़ यानी कि रीड करते हैं आप अच्छी तरीके से, यानी कि एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से अगर आप रीड कर पाएंगे तो सभी चैप्टर्स एनसीईआरटी के अंदर से रीड कीजिए, तभी आप 2023 के अंदर ही पास हो सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी अगर बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट के अंदर क्या कहा है कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है अगर आप को लेकर, तो आप कितने परसेंट यानी कि सिलेबस आपका यहाँ पर आउट ऑफ आ चुका है। सीबीएसई कह रहा है कि बहुत सारा सिलेबस जो यहाँ पर आउट ऑफ आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उनकी तैयारी आपको नहीं करनी है, सिर्फ जो सिलेबस दिया गया है सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। किस चीज़ के माध्यम से करनी होगी? यानी कि ऑफिशियल सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको तैयारी करनी है और सभी चैप्टर्स की रीडिंग करनी है लगातार। क्योंकि बच्चों ने टर्म 1 टर्म 2 की परीक्षा 2022 के अंदर दी, 2023 के अंदर फुल पैटर्न के साथ फुल पेपर के साथ परीक्षा कराई जाने वाली है। तो यहाँ पर जो 5वें पॉइंट के अंदर कहा है कि आपको 10-10 सैम्पल पेपर यानी कि 10 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट यानी कि पर ही सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई ने कहा है कि सभी सब्जेक्ट के 10-10 सैम्पल पेपर की तैयारी करनी है। क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों का जो लिखने का जो मोटिवेशन यानी कि 3-3 घंटे तक लिखने का जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसी को लेकर सीबीएसई ने कहा है कि कम से कम आपको 10 सैम्पल पेपर ई सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करनी होगी। अब छठे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सैम्पल पेपर की आपको तैयारी करनी है और लिखकर भी बिल्कुल रेडी करनी है कि 3 घंटे तक आप आसानी से लिख सकें। इसीलिए यहाँ पर सीबीएसई ने कहा कि आपको 10 सैम्पल पेपर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लिखना होगा, तभी आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा, आपको पता है कि आपका 3 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो तभी आप यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। तो सीबीएसई ने कहा है कि आप 10 सैम्पल पेपर की तैयारी एक सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर कर पाएंगे, तो आप फेल नहीं हो सकते हैं। तो 7वें पॉइंट की अगर बात करते हैं कि आपकी जो फिर यानी कि अगर आप जो फंसे हुए क्वेश्चन यानी कि जिनमें आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, यानी कि जिन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर किसी को लेकर आप ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उन क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली तैयारी करनी होगी, ठीक है। लेकिन 8वां पॉइंट तो बहुत ज़्यादा चंबे वाला है। यानी कि सीबीएसई ने ऐसी बात कही है कि सीबीएसई ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने ये पॉइंट यहाँ पर रख दिया है। सीबीएसई ने कहा है कि अपने फ़ोन को यानी कि जो आपके मोबाइल फ़ोन से उन्हें साइलेंट कर लीजिए और आपको लर्न करिए और तैयारी करिए। जो सीबीएसई ने ये 7 पॉइंट दिए हैं, इन 7 पॉइंट पर अगर आप तैयारी करते हैं तो 2023 के अंदर आपको फेल यानी कि पास होने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा और आपको फेल कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोटिवेशन पॉलिसी दे दी है सीबीएसई ने, बहुत सारी चीज़ें लागू कर दी है सीबीएसई ने। तो दोस्तों अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।